जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पाठशाला सोनपुर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सर मात्र 75 डेज मतलब आज कितना है। आज है 20 नवंबर। 20 नवंबर से पढ़कर हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम के मैथ एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ जो होता है हर बच्चे के लिए एक सिर दर्द होता है। सर इसमें कौन सा चैप्टर हम पढ़े कि कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको वही इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर मैथ का सिलेबस क्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैथ का सिलेबस। ठीक है, अगर आपको सिलेबस पता होता है किसी भी चीज़ का तो आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी से युद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए विरोधी पक्ष है, उसके बाद गन है, बंदूक है, सब चीज़ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, तो बोलो क्या हम लोग जीत पाएंगे? क्या नहीं ना। उसी तरह हम लोग किसी भी विषय को या किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले चलिए आज हम लोग बात कर ले। आज हम आप लोग को बताएंगे मैथ का डिटेल सिलेबस कि ताकि आपको पता लग जाएगा कि सर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे अभी से तो मेरा अच्छा मार्क्स आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपका मैथ का सिलेबस जो आपको बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बिहार बोर्ड में कहता है कि हम एक पहला नंबर में संख्या पद्धति पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में नहीं होगा सर संख्या पद्धति क्या है। तो वो सब संख्या पद्धति मतलब चैप्टर नंबर 1 होता है। कितना होता है हुआ? चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो संख्या पद्धति में आपको चैप्टर नंबर 1 से जो आपका वास्तविक संख्या है उसको पढ़ लीजिएगा ना, तो मात्र एक चैप्टर पढ़िए आपको 10 नंबर आ जाएगा। यानी ये चैप्टर आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बच्चों, ये तो इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बिहार बोर्ड कहता है हम बीज गणित से भी सवाल पूछेंगे। तो बीज गणित में सर कौन कौन चैप्टर आता है, बीज गणित क्या होता है? तो वो बीज गणित में आपको 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर और 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, तो सर 2 चैप्टर का आपका नाम है बहुपद, 3 चैप्टर का 2 4 वाला एक एक समीकरण, और तीसरा 4 चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, और चौथा चैप्टर का नाम पांचवा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ये 1 2 3 4 चैप्टर आप पढ़ेगा ना, तो चारों चैप्टर से मिला के आपको बिहार बोर्ड में टोटल पूछे जाएंगे कितना नंबर का? 20 मार्क्स का। ठीक है, अभी देखते जाइए। उसके बाद हम आपको इसका स्ट्रैटेजी बताएंगे बच्चों, कौन कौन सा हम लोग का इसमें से कौन से पढ़ना है, कौन से छोड़ना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड में ट्रिकोनोमेट्री। अब देखो ट्रिकोनोमेट्री में कौन सा चैप्टर आते हुआ? तो एक वो आता है 8 चैप्टर, एक वो आता है 9 चैप्टर। ठीक है, जिसमें आपका 8 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति परिचय, और तीसरा चैप्टर 9 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों चैप्टर है ना, इस चैप्टर से मिला के पूछता है 20 नंबर। कितना है? 20 नंबर। बिहार बोर्ड ने तय किया है कि इस दोनों चैप्टर से मिलाकर हम आपसे पूछेंगे 20 नंबर। ठीक है, लेकिन आप इन कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि ये 20 नंबर बोल रहा है ना, 20 नंबर नहीं पूछकर 30 नंबर, 40 नंबर, 43 नंबर, अब की बार जो 2023 में बच्चा सब एग्जाम दिया है 2022-23 में, उसमें तो 30 नंबर 35 नंबर का सिर्फ इस चैप्टर से आया है। ठीक है, चलो आगे देखते जाओ। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर हम लोग का जो बिहार बोर्ड के कहता है कि हम पूछेंगे आपको नियामक ज्यामिति से। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर नियामक ज्यामिति में कौन कौन से पढ़ने हैं। तो वो आपको नियामक ज्यामिति में सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 7 चैप्टर। तो 7 चैप्टर से आपको जो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति है, 7 चैप्टर पढ़िए, आपको 10 नंबर लाइए आराम से। ठीक है, अब उसके बाद एक होता है ज्यामिति। ज्यामिति क्या होता है सर? ज्यामिति में आपको चैप्टर 6, 10 और 11 जैसे त्रिभुज और वृत्त की रचना उचना पढ़ना है। दोनों पढ़िएगा तो आपको 20 नंबर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ना होता है क्षेत्रमिति। क्या पढ़ना है बच्चा लोग? क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में आपको 12 चैप्टर और 13 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें वृत्त से संबंधित है, वो भी क्षेत्रफल आयतन तो निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको 10 नंबर में आएंगे। संख्याकी, तो संख्याकी में आ जाएगा भूगोल लोग आपका 13, 14 और 15। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15 आ जाएगा। तो संख्याकी में चैप्टर का नाम है प्रयक्ता, और कितना नाम है? प्रयक्ता और 15 और 14 है। इसमें आपको पढ़ना क्या है?
प्रयोक्ता पढ़ना है और आपको पढ़ना है संख्या, दोनों चैप्टर से मिला के 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो रह गया आपको बिहार बोर्ड के द्वारा जो बोला गया है वो। ठीक है, लेकिन हम आपके लिए, आपको आसानी करने के लिए हम आपके पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन किए हुए हैं। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसको आपको देख कर अनुमान लग जाएगा कि सर हमारे लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें ये 2023 का है। हम आपके लिए लिखे हैं चैप्टर बाय वेटेज। देखिए यहाँ लिखा है, सॉरी ये 23 लिखा है ना, सॉरी देखिए 23 कहाँ है, 23 हाँ 23 यहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये मेरा कोचिंग का नाम है बिहार पाठशाला सोनपुर। ये हम अपने बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल में कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अगर उससे भी नहीं है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो है @राहुल चौहान 2.0 इस पे आप मैसेज कीजिए, हम आपको ये नोट्स लिखा हुआ दे देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं। हम लिखे PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 चैप्टर वाइज वेटेज, मतलब किस चैप्टर से कितना पूछा गया है। ठीक है, तो देखो बच्चे लोग, इसमें कह रहा है वास्तविक संख्या से हमको 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है और 3 गो क्या पूछा है सब्जेक्टिव। तो कितना हो गया 10, अच्छा कितना हो गया, जोड़ते जाओ 10 गो और 3 दूना 6, मतलब 16 नंबर पूछ लिया हमको इस चैप्टर से। ठीक है, हम आपको वही चैप्टर का वेटेज लिखे हैं जो चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मात्र इतना ही चैप्टर पढ़ के आपको 100-150 मार्क्स आ जाएगा, तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। अब आप कन्फ्यूज हो रहेंगे, सर जी 100-150 थोड़ी ही लाना है, हमको 100 नंबर लाना है। बात सही है, लेकिन हमको 100-150 तक आपको हम पढ़ा देंगे जिसमें आपको 100 नंबर न बनाना है। ठीक है, अब देखो दूसरा चैप्टर जिसमें आपको था बीजगणित था ना, तो उसमें देखिए दूसरा चैप्टर से आपको पूछा गया है 10 गो ऑब्जेक्टिव, 1 गो सब्जेक्टिव, मतलब 10 2 12 नंबर। कितना नंबर आ गया 12 नंबर। उसके बाद देखिए करा देखिए रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण से पूछा है 2 गो ऑब्जेक्टिव और 2 गो सब्जेक्टिव, मतलब 4 नंबर इधर और 2 नंबर इधर। कितना हो गया 4 और 2 6 और 6 और 5 नंबर में एगो पूछा है लॉन्ग में। हमेशा ग्राफ एगो 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीसरा चैप्टर। तो इसमें देखिए 4 इधर 6 इधर, तो 6 5 11 नंबर का ये पूछा है आपके एग्जाम। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण में बउआ लोग आपको 8 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है अब 5 गो सब्जेक्टिव पूछ दिया है, मतलब ये 5 दूना 10 गो 18 गो, कितना आ गया 18 नंबर। ठीक है, जो आपको क्या बोल रहा था, चल एक और देख लो समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी से आपको पूछा गया है 8 गो ऑब्जेक्टिव, यहाँ देख लो, और 3 गो सब्जेक्टिव, मतलब ये 3 दूना 6 8, कितना हो गया 14, यानी समांतर श्रेणी से आपको कितना पूछा 14 नंबर। अब देखो बुआ, इसमें आपको क्या बोला है बीजगणित। ठीक है, अब बीजगणित में 2 3 4, तो देखिए ये बहुपद रैखिक समीकरण 4 और 5, ये सभी चैप्टर को मिला के बोला है एग्जाम में क्या कि हम 20 नंबर पूछेंगे, लेकिन आप जोड़ लीजिए ये कितना नंबर पूछा है। ठीक है, आप देख लीजिए ऐसे ही 50-60 नंबर दिखाई दे रहा है सिर्फ बीजगणित से। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आप बात कर लेते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में 12 को ऑब्जेक्टिव पूछा है, 1 गो सब्जेक्टिव पूछा है, मतलब 2 नंबर इधर और 12 नंबर इधर, कितना आ गया 14 नंबर। ठीक है, यह आ गया 14 नंबर। उसके बाद देखो त्रिकोणमिति से 19 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है 2023 में, और 3 गो सब्जेक्टिव 1 गो 5 नंबर में, मतलब कितना 3 दूना 6 और 19, कितना हो गया इधर देखो 20 25 और 25 और 5 30 नंबर पूछा है बाबू लोग। ठीक है, देख लो। अब देखो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसमें से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं, 2 आए हैं, कभी कभी 1 भी आता है, कभी 1 को नहीं आता है, लेकिन 1 को 5 नंबर, 1 को 2 नंबरिया में पूछा है और 1 को 5 नंबर में पूछा, मतलब क्या 5 और 2 7, 7 और 2 9 नंबर। ठीक है, अब संख्याकीय और प्रत्येकता से दोनों से मिलाकर पूछा है आपके एग्जाम में कितना 8 नंबर, और इसमें 2 नंबरिया में 1 नंबर, 5 नंबरिया में ये 5 नंबर एगो फिक्स है। ठीक है, तो आपको जोड़ लीजिए ये 8 2 10 10 5 15। देखो
अगर बच्चा लोग बताइए हम आपको सिर्फ इतना ही चैप्टर पढ़ा दे तो आपके पास देखो कितना नंबर पूछा गया है 2023 में। जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, देख लीजिए। 6 2 8, 8 9, 9 कितना हो गया 8, 17, 17 4 21, 21 4 25। ठीक है, अब 25 इसको यहाँ लिख दीजिए। 25 और 9 कितना हो गया 25 और 9, 25 5 30, 30 34, 34 और 5 कितना होगा 39। 39 के 9 हासिल 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 और 3 9, 9 1 10 और 10 और 3 कितना हुआ 13। देखो मतलब सिर्फ हम लोग इतना चैप्टर पढ़ते हैं तो 2023 के सिलेबस के पूछा गया एग्जाम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मात्र इतना ही हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे लोग का कितना नंबर आ जाएगा बच्चा लोग 139 नंबर। तो सर इतना नंबर कैसे आएगा बच्चा लोग? आपको पता होगा कि 100 गो ऑब्जेक्टिव दे रहा है जिसमें से 50 गो बनाना है। ठीक है, उसी तरह सब्जेक्टिव की बात कर ले तो सब्जेक्टिव में देखो, सब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चन हमको 30 देता है 2 नंबर वाला में तो 15 गो बनाना होता है। उसी तरह बुआ लॉन्ग में क्या होता है 8 गो देता है जिसमें से कै गो बनाना होता है 5 ही गो ना बनाना होता है। तो आपको सॉरी 4 गो बनाना होता है। तो ये देखो आपको हम चैप्टर हम अगर यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि चलिए यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ से पढ़ के अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको हम पढ़ाएंगे, कल से हम लोग का स्टार्ट होगा, पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या, बहुपद, रैखिक द्विघात समीकरण। वैसे तो बहुत टीचरों ने क्रैश कोर्स से स्टार्ट किया है, ठीक है, लेकिन हम वही चीज़ आपको पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हम पे विश्वास रखिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हर एक बच्चा के 90 प्लस नंबर आएगा, बस आप जो हम कहें वो करते रहिए। ठीक है, उसी तरह देख लीजिए बच्चा लोग, उसी तरह देख लीजिए ये 2022 का चैप्टर वाइज वेटेज है, देख लीजिए आप लोग। इतना बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे आप देख लीजिए यहाँ से। देख ये 2022 का है। अब देखिए अब आपको दिखाते हैं 2021 का। ये देखिए ये 23 लिखा गया था पेन से। अब देखिए ये चैप्टर वाइज वेटेज 2021 का देख लीजिए। तो 2021 का भी आपको लिख लें, हम वही चैप्टर का लिखे, मतलब आपको टोटल हम 9 चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चे लोग, जैसे वास्तविक संख्या पढ़ा देंगे, बहुपद पढ़ा देंगे, 2 4 बार रैखिक समीकरण, इतना इतना। मतलब ये चैप्टर जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, आपको जल्दी समझ में भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। कल हम आप लोग को पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्री। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं कल जो वीडियो अपलोड करेंगे उसको जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि शुरू से आप देखिएगा तो आपको पूरा लास्ट तक समझ में आएगा। यही जो बच्चा होता है क्या बीच में से देखेगा तो उसको तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग तो समझदार हैं, इसलिए आप कीजिए कल से जो हम वीडियो डालें उसको रेगुलर देखिए कि हम डालेंगे क्रैश कोर्स 1 डे 1 2 3 ऐसे करके डालेंगे। तो सबसे पहले हम आपको को पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री। सर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने का कारण क्या है? ट्रिगोनोमेट्री से बुआ देख लो 2023 में आपको 30 नंबर पूछा है, अगर सेकेंड सीटिंग का पेपर उठाइएगा तो कम से कम 43 नंबर पूछा है ना। मतलब याद रखिएगा ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस चैप्टर पर आप पकड़ बनाइए, मैथ में आप पास। ठीक है, पास कराने का मेरा गारंटी। ठीक है, चलिए तो आपको हम कल से स्टार्ट करें। अब देखिए ये 2022-21 का था और देखिए हम आपके लिए 2020 का भी ला दिए चैप्टर बाय वेटेज। तो देखिए 2020 का आप लोग देख रहे होंगे, से देख लीजिए। ठीक है, देखिए आप देख लिए होंगे। यदि आप लोग को ये नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देख लीजिए यही है। तो देखो बच्चों हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे अपना क्रैश कोर्स। ठीक है, इसमें कोई भी फी आपको नहीं देना है, निःशुल्क पढ़ना है आराम से। क्रैश कोर्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग 2024 में, जो हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम लोग मैथ में लाएंगे 90 प्लस, हर एक बच्चा को 90 प्लस नंबर आएगा, ये मेरा वादा है। बस आप मेरा जो वीडियो हम अपलोड करें उस कंटिन्यूसली देखिए, मतलब जो आज डाले तो आज ही देखिए, कल पे नहीं छोड़िए। ठीक है, तो 90 प्लस नंबर आएगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, देख लीजिए। तो कल हम सबसे पहले आपको लेक्चर 1 में पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति।
का परिचय। ठीक है, इसमें हम आपको पढ़ा देंगे कि बउआ आपका जो प्रश्नावली 8.1 है इसको हलवा से जैसे कैसे बनाना है। मतलब आप जो आपको हम पढ़ा देंगे इतना अच्छा ना कि आपको लगेगा 8.1 जो है ना हलवा है। आप क्वेश्चन खोजिएगा कि इसके टाइप का क्वेश्चन ले आओ, हम दुनिया के कहाँ से जहाँ से मन है वहाँ से क्वेश्चन लेके आओ, हम इसको उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का स्ट्रैटेजी रहेगा। तो कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों।